हे एवरीवन एंड वेलकम टू लिट एंड लॉजिक, जहां मैं अमू सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इजी वे में समझाती हूँ। अब एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक्स चेंज कर दी है और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक आ गई है पूर्वी, जिसका फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ दिस स्टोरी इज अबाउट जानवी। Janvi was a bright young girl living in a coastal village with her parents and brothers. Although she wanted to go to school like her brothers, her parents kept delaying it, asking her to look after her younger siblings instead. Feeling sad and hopeless, Janvi sat by the river and cried. To her surprise, the river spoke to her in a sleepy, kind voice. Janvi shared her dream of going to school and her fear that she was now too old to start. The river encouraged her, saying that little girls are just as capable as little boys, and advised her to bravely sneak into school and listen to the lessons. Gathering her courage, Janvi went to school with her baby brother Appu asleep on her shoulder. She quietly sat at the back of the class and listened. The teacher noticed her but, seeing her interest, promised to speak to her father. Later, Janvi's teacher visited her home and convinced her parents to let her study. Her mother, recalling her own lost chance to study, supported Janvi's dream. Overjoyed, Janvi promised that when she grew up, she would become a teacher and invite all the little girls in the village to study. The next morning, Janvi happily told the river that she had overcome her fear and her journey to learning had finally begun. Now ये तो था शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में। अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन जानते हैं। जानवी नाम की एक लड़की है जो कोस्टल विलेज, कोस्टल यानी कि नदी के पास एक छोटा सा गांव है, एक कोस्टल विलेज में रहती है अपने भाई बहन और माता पिता के साथ। उसे पढ़ने लिखने का, स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन क्योंकि उसके छोटे भाई बहन थे, उन्हें संभालने के लिए कोई नहीं था, तो वो उनका ध्यान रखती थी। लेकिन क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाती थी तो वो दुखी थी। और एक दिन ऐसी ही जानवी दुखी थी और वो रो रही थी, और वो एक रिवर के पास यानी एक नदी के पास बैठी हुई थी। अचानक से वो जो रिवर है, वो नदी जो है, उसे बात करने लगती है। तो वो चौंक जाती है, सरप्राइज हो जाती है ये देख के कि ये नदी कैसे बोल रही है। फिर धीरे धीरे वो अपनी सारी प्रॉब्लम उस नदी को बताती है, और वो बताती है कि वो स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अब वो बहुत बड़ी हो गई है, तो उसे डर लगता है कि कहीं उसे कोई भगा ना दे स्कूल से। लेकिन जो रिवर है वो उसे बोलती है कि जो लड़कियां हैं वो उतनी ही स्ट्रांग है जितने लड़के होते हैं। वो नदी उसे कहती है कि तुम मेरे पास बैठी हो, तुम्हारे आसपास लिजर्ड्स है, सांप है, उनसे तुम्हें डर नहीं लगता, तो स्कूल में जाने से तुम्हें डर क्यों लगता है? तो तुम्हें हिम्मत जुटा के स्कूल जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो अगले दिन जानवी जो है थोड़ा हिम्मत जुटा के अपने छोटे भाई को अपने गोद में लेके, जिसका नाम अप्पू है, वो स्कूल में चली जाती है और चुपचाप से जाके पीछे बैठ जाती है और जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सुनती है। जब वो टीचर उसे वहाँ पीछे बैठे देखता है और देखता है कि वो इंटरेस्ट से सीख रही है, तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके पापा से बात करेगा। अब नेक्स्ट डे टीचर जो है जानवी के घर जाते हैं और उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, यानी कि मनाते हैं कि अपनी बच्ची को स्कूल भेजो। और उनकी मम्मी को लगता है कि वो खुद नहीं पढ़ पाई तो वो अपनी बेटी को पढ़ाने में सपोर्ट करेगी, उसका सपना पूरा करने में सपोर्ट करेगी। तो जानवी ये जान के बड़ी खुश हो जाती है और वो ये चीज़ प्रॉमिस करती है कि वो जब बड़ी होगी, जब पढ़ लिख लेगी, तो वो भी टीचर बनेगी और जितने भी गांव में छोटी छोटी लड़कियां हैं उन्हें पढ़ाएगी। फिर नेक्स्ट डे जानवी खुशी खुशी रिवर के पास, वो नदी के पास जाती है और अपनी सारी चीज़ें बताती है कि कैसे उसने अपने डर का सामना किया, कैसे वो स्कूल गई और कैसे अब उसकी पढ़ने की जो जर्नी है वो शुरू होने वाली है। तो ये छोटी सी स्टोरी है। अब इस स्टोरी में जितने भी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है वो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज स्प्लैश्ड। स्प्लैश्ड मतलब फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड। जब ड्रॉप्स गिरते हैं तो वो, या आप जोर से पानी जब ऐसा फेंकते हो तो उसका जो आवाज़ आता है उसको स्प्लैश बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्लिथर्ड। मूविंग बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। जो सांप ऐसा साइड टू साइड चलता है ना, स्लाइड करके, उसको स्लिथर्ड बोलते हैं। तो इस स्टोरी में लिजर्ड जो है उसका एक रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट इज मर्मरिंग। स्पीकिंग इन अ लो, सॉफ्ट और स्लीपी वॉइस। मर्मरिंग मतलब धीरे से ऐसा फुसफुसा के जो बात करते हैं उसको मर्मरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज थिकेट। थिकेट मतलब अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज। एक जगह पे बहुत सारी जो झाड़, पेड़ पौधे उगे होते हैं उसको थिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज श्रेक्ड। मेड अ हाई पिच शार्प साउंड। श्रेक्ड मतलब जोर से चिल्लाना। रसल, अ लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। पेड़ के जो पत्तियां हैं जब एक दूसरे को टकराती है तो जो साउंड आता है उसको रसल बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्पिरेटरली, मीन्स सीक्रेटली
एज इफ शेयरिंग अ सीक्रेट, मतलब किसी से कोई सीक्रेट बात कर रहे होते हैं ना, तो कैसे बात करते हैं उसको कॉन्स्पिरेटरली बोलते हैं। नेक्स्ट इज वेलिंग, कंप्लेनिंग और क्राइंग लाउडली। वेलिंग मतलब ऐसे जोर जोर से किसी की कंप्लेन या किसी के बारे में बोल बोल के रोते हैं ना, उसको बोलते हैं वेलिंग। नेक्स्ट इज कैटामैरन, अ काइंड ऑफ बोट मेड ऑफ 2 जॉइंट हुल्स। इमेज में आप देख रहे हो उस तरीके की जो बोट है उसको कैटामैरन बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लम्प, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज और बुशेस ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर। कुछ ट्रीज जो एक साथ ग्रो कर रही हो, एकदम पास पास में ग्रो कर रही हो, उसको क्लम्प बोलते हैं। नेक्स्ट इज रैटलिंग, नॉइस मेड बाय शेकिंग थिंग्स और वाइब्रेटिंग रैपिडली। जब कोई चीज को आप जोर जोर से शेक करते हो तो उसमें से जो वाइब्रेशन साउंड आता है, जैसे बच्चे का जो खिलौना होता है उसको जब आप जोर जोर से शेक करते हो तो उसमें से जैसा आवाज आता है उसको रैटलिंग बोलते हैं। तो ये सारी मीनिंग सबकी स्क्रीन पे है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्विक एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए कीप लर्निंग।